सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से तीसरा पाठ, एक तेजस्वी और दयावान बालक। चलो शुरू करते हैं। वीरेश्वर एक साहसी बालक था। उत्तरी कोलकाता के एक वकील के परिवार में 12 जनवरी 1863 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त तथा माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। लोग उसे प्यार से बिले नाम से भी पुकारते थे। वीरेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था? एक वकील के परिवार में। और उसको किस नाम से बुलाते थे बच्चों? बिले। एक दिन की बात है, वीरेश्वर एक मेला देखकर कुछ दोस्तों के साथ लौट रहा था। अचानक एक घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से आ गई और एक छोटा बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। सभी देखते ही रह गए। वीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। सभी ने उसकी प्रशंसा की। बालक वीरेश्वर के मन में दया का भाव भरा हुआ था। उसमें एक विशेष आदत थी, दान की। जरूरतमंद को देखकर अपने पिता की तरह वो जो भी कीमती वस्तु हो दान कर देता था, यहाँ तक कि स्वयं के कपड़े भी। कभी कभार माँ इस कारण उसे कमरे में बंद कर देती थी, तब भी वो रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। मजबूर होकर माँ को कमरा खोल देना पड़ता था। वीरेश्वर में एक क्या विशेष आदत थी? वो सब कुछ अपना दान कर देता था। गरीबों को, भिखारियों को वो अपना सब कुछ कीमती सामान दान कर देता था। इस बात के लिए माँ उससे नाराज रहती थी। अच्छा चलो, दिन व दिन वीरेश्वर बड़ा होने लगा। वो स्कूल भी जाने लगा। माँ ने स्कूल में उसका नाम नरेंद्र नाथ रखा। कोलकाता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। माँ ने स्कूल में नरेंद्र नाथ का नाम क्या रखा? सॉरी बच्चों, माँ ने स्कूल में वीरेश्वर का नाम क्या रखा था? नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ लिखाई पढ़ाई में भी तेज था। दोस्तों के साथ खेलकर समय बिताना उसे ज़्यादा पसंद था, लेकिन जब भी पढ़ता था मन लगाकर पढ़ता था। धीरे धीरे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ने लगी। वह साहित्य, दर्शन शास्त्र, इतिहास आदि विषयों पर गंभीर अध्ययन करने लगा। प्रवेशिका परीक्षा में नरेंद्र नाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुआ। उसके कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी अध्ययन किया। तत्पश्चात जनरल असेंबलीज कॉलेज में उसने दाखिला लिया। आज यह कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज नाम से परिचित है। कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्र नाथ का प्रिय विषय रहा दर्शन शास्त्र। यूनान, जर्मनी आदि देशों के दर्शन शास्त्र का उसने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए वह एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। उनके विचारों और सिद्धांतों से वो इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। अपने गुरु की छत्र छाया में नरेंद्र ने वेद, उपनिषद, गीता आदि का अध्ययन किया। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उसे बेसहारे और पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। नरेंद्र नाथ ने किसको अपना गुरु माना बेटो? नरेंद्र नाथ ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना। पिताजी विश्वनाथ दत्त के आकस्मिक निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। उस समय नरेंद्र बीए पास कर कानून की पढ़ाई कर रहा था। परिवार का दायित्व उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ा। नरेंद्र को पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
फिर भी नरेंद्र ने अपना हौसला बनाए रखा और अपनी साधना व लगन से ज्ञान अर्जन करता रहा। विश्व के जाने माने कोलकाता विश्वविद्यालय से सम्मानीय अध्यापक पद के लिए उसे आमंत्रित किया गया था, लेकिन गरीब, लाचार और बेसहारे लोगों की सेवा करने के लिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो बच्चों, कोलकाता के जाने माने विश्वविद्यालय से उसको आमंत्रित किया गया था कि आप यहाँ पे आए और इस पद को ग्रहण करें, लेकिन नरेंद्रनाथ ने इससे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वह क्या करना चाहते थे, वह गरीब बेसहारा लोगों की सेवा करना चाहते थे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी हम कल पढ़ेंगे।